ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। Need no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう एपिसोड के स्टार्ट में बरूटो और शारदा ओरोचिमारू के बेस की तरफ जा रहे होते हैं। तभी शारदा बोलती है, इतनी जल्दबाजी मत करो बरूटो। ओरोचिमारू का रिसर्च लैब हमारे विलेज के जुनिन से घिरे हुए हैं। हम वहाँ इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अगर हम वहाँ पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। तभी बरूटो कहता है, चिंता मत करो शारदा, हम वहाँ नहीं पकड़े जाएंगे। मैं मित्सुकी के बारे में पता लगा के ही रहूंगा। इंतजार करना, हम आ रहे हैं। उसके बाद हमें ओरोचिमारू की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है, क्या मित्सुकी भाग गया? तभी यामाटो कहते हैं, हाँ, पर वो सिर्फ भागा नहीं बल्कि उसने हमारे 2 गार्ड्स को भी घायल कर दिया। ओरोचिमारू, अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं पहले ही बता दूं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी ओरोचिमारू कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि इन सब के पीछे मैं हूँ? अगर ऐसा है तो मैं ऐसा किस लिए करूँगा? मेरा अब इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा। तभी यामाटो कहते हैं, अगर ऐसा है तो अगर वो तुमसे मिलने आए तो मुझे बताना, यही तुम्हारे और मित्सुकी के लिए अच्छा होगा। यह कहकर वो बाहर जाकर पहरा देने लगता है और कहता है, किसे पता था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद हमें होकागे ऑफिस की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सुपीरियर बोलता है, नारुतो, मैं तुम्हारा पॉइंट समझा पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो कहती है, इस डाटा के अनुसार हमें ये तक नहीं पता कि मित्सुकी ह्यूमन चाइल्ड है कि नहीं, और तुमने उसे इस विलेज में रहने के लिए अलाउ कर दिया। तब शिकामारू कहता है, हम ये जानते हैं कि ओरोचिमारू हमारे विलेज के लिए बहुत बड़ा खतरा रहा है, पर उसका उसके के बारे में रिसर्च हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुआ था। तो वो कहती है, पर फिर भी उसे एडमिशन देने से पहले तुम हमसे एक बार कंसल्ट कर सकते थे। तभी सुनाते कहती है, हाँ नारुतो, तुम्हारा ये डिसीजन मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी ककाशी कहते हैं, मैं आप सबकी बात से एग्री करता हूँ, पर मुझे लगता है नारुतो का पॉइंट भी ठीक है। एक होकागे विलेज का गार्डियन होता है और वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे विलेज को नुकसान पहुँचे। अब जो हो गया है उसके बारे में ना सोचकर हमें होकागे की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर सुनादे कहती है, लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो ककाशी, उसके बारे में बात करने का अब कोई फैसला नहीं। नारुतो, एक सर्च टीम मित्सुकी के पीछे भेजो। तभी वहाँ एक शिनोबी आकर कहता है, लॉर्ड होकागे, लगता है बरूटो और शारदा इस विलेज में नहीं है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसके बाद नारुतो अपने ऑफिस में बैठा होता है और शिकामारू कहता है, बरूटो और शारदा जरूर मित्सुकी के पीछे गए होंगे। शिकामारू बरूटो को अच्छी तरह जानता है, इसलिए हमें बरूटो और शारदा को ढूंढने के लिए टीम योगी को वहाँ भेजना चाहिए। तभी वहाँ कोनोहामुरा आकर कहता है, लॉर्ड होकागे, प्लीज मुझे बरूटो, शारदा और मित्सुकी को ढूंढने के लिए जाने दीजिए, क्योंकि वो टीम 7 का हिस्सा है और उनका कैप्टन मैं हूँ। तभी शिकामारू कहता है, नहीं, हम तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकते कोनोहामुरा। तो वो कहता है, तो अपने मित्सुकी को मेरी टीम में क्यों रखा? आपको पहले से पता था कि मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है, वो ओरोचिमारू जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। फिर भी आपने उसे मेरी टीम में रखा और आपने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तभी नारुतो कहता है, अगर बता देता तो क्या होता? क्या तुम मित्सुकी से नफरत करने लगते? मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम ओरोचिमारू के गुनाहों की सजा उसे दे। तभी कोनोहामुरा कहता है, तो प्लीज मुझे वहाँ जाने दीजिए, मुझे विश्वास है कि मित्सुकी ने ये अपनी मर्जी से नहीं किया है। तभी शिकामारू कहता है, कोनोहामुरा शांत हो जाओ, एक निंजा अपने फीलिंग्स को बीच में नहीं लाता। माफ करना, पर तुम वहाँ नहीं जा सकते। उसके बाद हमें सिकाडाई और बाकी सब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे मेन गेट के सामने खड़े होते हैं। तभी वहाँ मियोगी आती है और वे सब शारदा और बरूटो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर बरूटो और शारदा ओरोचिमारू के बेस के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तभी शारदा उन सब लीफ गार्ड्स को चकमा देने के लिए मित्सुकी में ट्रांसफॉर्म होती है और उन सब गार्ड्स को उस बेस से बहुत दूर लेकर चली जाती है। इधर बरूटो इस मौके का फायदा उठाकर उस लैब के भीतर चले आता है और ओरोचिमारू को ढूंढते ढूंढते एक एक्सपेरिमेंट वाले रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है
तो मित्सुकी एक चीज में बैठा होता है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तभी वहाँ सुइगेत्सु आकर कहता है, हिलना मत, नहीं तो। तभी ओरोचिमारू कहता है, तुम जरूर बरूटो हो, राइट? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी बरूटो उसे देखकर कहता है, तो क्या तुम ओरोचिमारू हो? आखिर ये क्या है? मित्सुकी इसके अंदर क्या कर रहा है? तभी ओरोचिमारू कहता है, सही कहा, यहाँ सभी लोग मित्सुकी हैं। यह सुनकर बरूटो हैरान हो जाता है। ओरोचिमारू कहता है, जो मित्सुकी लीफ विलेज में गया था वो मेरे एक्सपेरिमेंट से बनाया गया था। तभी बरूटो कहता है, एक एक्सपेरिमेंट से? मित्सुकी तुम्हारा चाइल्ड है, राइट? तभी ओरोचिमारू कहता है, ऑफ कोर्स, वो मेरा बेटा है और मैंने सुना कि वो विलेज से भाग गया। तभी बरूटो कहता है, तुम इन्हें शांत कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? तभी ओरोचिमारू कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी उसके बारे में पता चला कि वो क्या है, तो जो कर्स मार्क मैंने उसके शरीर में लगाया है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और मित्सुकी खुद ही मिट जाएगा। तभी बरूटो कहता है, मैं ये तुमसे नहीं पूछ रहा। कर्स मार्क, रिसर्च, मित्सुकी कोई चीज नहीं है। आखिर तुम किस तरह के पेरेंट्स हो? तभी ओरोचिमारू कहता है, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ इतनी दूर मुझे कंप्लेन तो नहीं करने आए हो। इधर शारदा को मित्सुकी समझकर बेजुनीन बहुत आसानी से उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक बैरियर में बांधने जाते हैं। पर तभी वह खड़ी ना कर शारदा को वहाँ से लेकर एक जगह छिप जाती है और कहती है, बरूटो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यामाटो और बाकी सबको मैं हैंडल करती हूँ। यह कहकर वो मित्सुकी का भेष बदल कर उन्हें गुमराह करने लगती है। इधर शारदा काइन को पहचान जाती है। इधर बरूटो ओरोचिमारू को स्नेक देता है और उसे सारी बात बताता है। इस स्नेक ने सिर्फ मुझसे कहा कि ये मेरी ही इच्छा है, इसके अलावा इसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। आप इससे पता लगा सकते हैं, राइट, कि मित्सुकी मुझसे क्या कहना चाहता था। यह सुनकर ओरोचिमारू कहता है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, तुम दूसरे रूम में जाकर अपने फ्रेंड से मिल लो। यह सुनकर बरूटो उस रूम में जाता है और वहाँ शारदा खड़ी होती है। तभी बरूटो कहता है, शारदा, मुझे यहाँ मित्सुकी के बारे में बहुत सी बातें पता चली है। इधर ओरोचिमारू उस स्नेक के बारे में पता कर रहा होता है। इधर बरूटो उसे उस जगह लाता है जहाँ शारदा भी मित्सुकी को देखकर चौंक जाती है। इधर ओरोचिमारू उस मित्सुकी से बातें कर रहा होता है। लगता है मित्सुकी स्टेज 2 में जा चुका है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो लड़का खुद में लाइट नहीं बन सकता। इससे पहले कि वो लाइट चमकता, वो धीरे धीरे चीजों को समझने लगा, इसलिए वो मूनलाइट के ट्रू नेचर को समझने निकल पड़ा। अब हम बस उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इधर कारिन को कैप्टन यामाटो और बाकी सब घेर लेते हैं और तभी कारिन अपने रूम में आ जाती है। यह देखकर कैप्टन यामाटो कहते हैं, कारिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी कारिन एक स्मोक बम यूज करके वहाँ से भाग जाती है। इधर ओरोचिमारू उस स्नेक का एग्जामिनेशन कर लेता है और वो कहता है, माफ करना, पर इस स्नेक में उस मैसेज के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी वो कहता है, तो आखिर मित्सुकी क्यों भागा? तुम तो उसके पेरेंट हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तभी ओरोचिमारू कहता है, हाँ, पर मुझे भी नहीं पता। तभी वो कहता है, मुझे उस पर विश्वास है, वो बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं करता है। तभी ओरोचिमारू कहता है, ये तुम इतनी श्योर से कैसे कह सकते हो? तुमने देखा ना, वो एक टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ। हिडन लीफ विलेज में जाना ये उसका ही फैसला था, और अगर अब उस विलेज को छोड़ना उसका फैसला हुआ तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर बरूटो बहुत ही उदास हो जाता है। उसके बाद बरूटो बाहर अकेले खड़ा होता है। तभी वहाँ शारदा आती है। बरूटो, क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहता है, वो मेरे टीम में था, वो सारा टाइम मेरे साथ था, पर मैंने उसके बारे में कहीं भी जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं उससे एक बार फिर मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तभी शारदा कहती है, तुमने सही कहा, पर हम स्टार्ट कहाँ से करें? तभी वहाँ ओरोचिमारू आता है। क्या तुम लोग अभी भी उसे ढूंढना चाहते हो? तभी ओडा कहता है, हाँ, हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। तभी ओरोचिमारू कहता है, तुम बिल्कुल नारुतो की तरह हो। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इसमें सिर्फ एक ही मैसेज था? मैं विश्वास करता हूँ कि हर चीज का अपना एक थॉट होता है। तभी शारदा कहती है, आपका मतलब हम इस स्नेक से मित्सुकी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तभी ओडा कहता है, क्या सच में? तो क्या आप इस स्नेक से बात कर सकते हो?
तभी ओरोचिमारू कहता है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पर मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ये कर सकता है। तभी ओडो कहता है, वो कौन है, वो कहाँ रहता है? तभी ओरोचिमारू कहता है, उसका नाम है व्हाइट स्नेक सीज और वो रियोची केव में पड़ा हुआ है। पर मैं बता दूं, वहाँ जाना बहुत ही डेंजर होगा क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है। अगर तुम उसके अंदर चल भी जाते हो तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम लोग जिंदा वापस लौटोगे। उसके बाद कैप्टन यामाटो और बाकी सब ओरोचिमारू के बेस में आते हैं। तभी यामाटो कहते हैं, ओरोचिमारू, आखिर तुमने कारिन को मेरे पास क्यों भेजा? यहाँ जरूर कोई आया था। तभी ओरोचिमारू कहता है, मैं रिलीफ का एक खतरनाक क्रिमिनल हूँ, सब मुझसे डरते हैं, मेरे पास भला कौन आएगा? तभी यामाटो कहते हैं, झूठ मत बोलो, मुझे यहाँ की तलाशी लेनी पड़ेगी। तभी ओरोचिमारू कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इधर शारदा और बरूटो ओरोचिमारू के बताए हुए जगह पर व्हाइट स्नेक से मिले जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक वहाँ टीम म्यूगी आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी शिकाडा कहता है, अब तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए